अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मजे का सवाल है ये। दो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट ए और बी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के उन्होंने बताया है कि पहले साल में इतना इनफ्लो है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा इनफ्लो ये है। अब ये इनफ्लो है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ लिखे हुए हैं। तो एक प्रोजेक्ट है जिनके कुछ कैश फ्लोज हैं। प्रोजेक्ट ए के हैं 5500, 6000, 6500 और 7000। 5-500 का इंक्रीमेंट आ रहा है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है 7000, 6500, 6000 और 5500, अगले सालों में जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है और सेम अमाउंट्स है, एवरीथिंग इज सेम। बस ये है कि पहला साल जो है वो कम से शुरू होता है और ज्यादा पे जाता है, और दूसरा साल जो है वो ज्यादा, दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो पहले से ज्यादा से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। सही है, तो ये तो बात ठीक है, ये हमें समझ आ गई कि सेम अमाउंट्स हैं, बस इनका ऑर्डर डिफरेंट है। ईयर 1 में पहले वाले में कम अमाउंट है और दूसरे वाले में सबसे ज्यादा अमाउंट है। कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है और पूछा हुआ कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कैलकुलेशंस किए बगैर हम लोग इस क्वेश्चन को, अगर हमारी फाइनेंस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट है, ठीक है, अगर हमें चीजें आती हैं तो फिर हम इस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गौर से देखिएगा जरा। पहली स्टेटमेंट जो उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा है कि बोथ प्रोजेक्ट्स हैव द सेम फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4 गिवन ए पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। गिवन का मतलब है कि आपको फर्ज करें कि हम लोग एक पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं जी 10%। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4 सेम होगी। ये बात इसने बताई। सही है। अच्छा, प्रोजेक्ट ए के बारे में जरा गौर से देखें। अगर इसके 4 सालों के कैश फ्लोज में बताऊं, पहले साल इसमें 5500 रुपए है जिसके ऊपर 4 सालों का इंटरेस्ट रेट लगा है। दूसरा जो है वो है 6000 जिसके ऊपर 3 सालों का इंटरेस्ट लगा है। तीसरा है जनाब 6500 जिसके ऊपर 2 सालों का इंटरेस्ट लगा है। और चौथा है जी 7000 जिसपे 1 साल का इंटरेस्ट लगा। ठीक है ना जी। फ्यूचर वैल्यू की बात करें एट द एंड ऑफ ईयर 4 की। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसके उसी तरह से 4 साल है। पहले साल 7000 है, उसके ऊपर 4 साल का इंटरेस्ट लगा है। दूसरे साल में 6500 है जिसके ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट लगा है। तीसरे नंबर पे 6000 है जिसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट लगा है। और चौथे नंबर पे 5500 है जिसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लगा। तो जरा गौर से देखें कि इन दोनों में से टोटल इंटरेस्ट किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? अमाउंट्स तो इक्वली लग रही हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें, अगर आप कॉमन सेंस को लेकर आए सामने, तो 5500 रुपए के ऊपर 4 साल का इंटरेस्ट लग रहा है और इसमें 7000 रुपए के ऊपर 4 साल का इंटरेस्ट लग रहा है। अगर सेम रेट होगा तो किसका ज्यादा होगा? प्रोजेक्ट बी का ज्यादा होगा। सिमिलरली 6000 रुपए के ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट लग रहा है और इसमें 3 साल का इंटरेस्ट 6500 के ऊपर लग रहा है। सही है, तो किसका ज्यादा होगा? यह ज्यादा होगा 3 साल वाले का, जिसके ऊपर 6500 के रुपए के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। आगे चलते हैं। अमाउंट कम हुई, टाइम पीरियड भी कम हो गया। इधर अमाउंट कम हो रही है, टाइम पीरियड भी, इधर अमाउंट बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो रहा है। तो अगर हम गौर से देखें 7,000 रुपए के ऊपर, तो 7,000 रुपीज के ऊपर पहले प्रोजेक्ट में 4 साल कंपाउंडिंग हो रही है। बड़ी अमाउंट, ज्यादा कंपाउंडिंग होती जाएगी। हर साल ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। जबकि अगर 5,500 रुपए के ऊपर 1 साल की कंपाउंडिंग हो, तो 4 सालों की कंपाउंडिंग हो, तो उसका इंटरेस्ट कम बनेगा और हर साल उस जो अमाउंट एज कंपेयर टू 7,000 है उसके ऊपर उतना इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो भी उससे कम ही होगा। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है। जिसकी इनिशियल जो अमाउंट्स है वो ज्यादा है, उसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा बनेगी, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा अमाउंट पे ज्यादा देर से इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो ज्यादा हो गया होगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट। बोथ प्रोजेक्ट हैव द सेम फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4
given a positive rate of return. This statement is not correct. This statement is wrong. अभी हमने प्रूफ भी कर लिए कि 7,000 रुपए के ऊपर 4 साल इंटरेस्ट लगेगा और 5,000 के ऊपर भी 4 साल का 5,500 रुपए के ऊपर भी 4 साल का इंटरेस्ट लगेगा, एज कंपेयर टू कि 5,500 रुपए के ऊपर 4 साल का इंटरेस्ट लगे और 7,000 रुपए के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लगे। तो ये वाला जो इंटरेस्ट इसका बन रहा है ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस सिनेरियो से। आगे चलते हैं जी, दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बोथ प्रोजेक्ट हैव द सेम फ्यूचर वैल्यू गिवन ए जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये एक बड़ी मजे की बात है। जब रेट ऑफ रिटर्न जीरो होता है, जरा फॉर्मूला के ऊपर देखें, एफ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी होता है ना जी। अच्छा, अगर तो रेट हो जाए जीरो तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये सारा का सारा अंदर वाला फैक्टर 1 बन जाएगा। अब 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 2000 हो, जितनी मर्जी हो, 1 का आंसर 1 ही रहना है। सही है, तो इसका मतलब है कि उसकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5,000 है इसके ऊपर 5,500 के ऊपर 4 साल का जब इंटरेस्ट लगेगा जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो वो 5,500 ही रहेगा। इसके ऊपर 0% रेट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 3 साल लगे, 300 साल लगे, 6,000 ही रहेगा। ये 6,500 ही रहेगा और ये 7,000 ही रहेगा। ठीक है जी, टोटल बनता है 25,000। तो ये भी 25,000 बनेगा और ये भी 25,000 ही बनेगा। यानी कि इन दोनों के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट जीरो हो तो इसका मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि दोनों प्रोजेक्ट की फ्यूचर वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि इनके कैश फ्लोज सेम है। अगर ये होता ना 7,000 की जगह 8,000 तो ये कितना बन जाता था, 26,000 बन जाना था, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। लेकिन जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, सिनेरियो को अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों को जमा करें तो ये 25,000 ही बनता है और ये भी 25,000 ही बनता है। ठीक है जी, तो यस, द स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट कि जनाब बोथ प्रोजेक्ट हैव द सेम फ्यूचर वैल्यू गिवन ए जीरो रेट ऑफ रिटर्न। आगे चलते हैं। बोथ प्रोजेक्ट हैव द सेम फ्यूचर वैल्यू एट एनी पॉइंट इन टाइम गिवन ए पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 1 हम गलत कर आए हैं। हमने बता दिया है कि ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो थी हमने प्रूफ कर लिया कि ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल वैसी ही स्टेटमेंट नंबर 3 भी है। उसने इन दोनों में फर्क क्या किया हुआ है, उसने कहा है 4 साल के बाद, उसने कहा है एनी पॉइंट इन टाइम। तो भाई जब रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव होगा तो जो पैसे पहले ज्यादा मिल रहे हैं, जो आज पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, वो फ्यूचर के 7,000 से तो ज्यादा वैल्यू वाले होंगे। हमें पता है परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट अगर आप जेन में लेकर आए तो जो आज हमें 7,000 मिल रहे हैं वो फ्यूचर के 7,000 से कहीं बेहतर है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कोई भी पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न होगा तो प्रोजेक्ट बी की फ्यूचर वैल्यू ए की फ्यूचर वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक है जी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो बात है ये भी ठीक नहीं है क्योंकि उसने कहा है कि ये सेम होगी। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज आल्सो रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट बी हैज ए हायर फ्यूचर वैल्यू देन प्रोजेक्ट ए गिवन ए पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल ठीक बात है, यही तो हम उस वक्त से रो पिट रहे हैं, यही तो हमने बात प्रूफ की है। तो अब हमें पता चला कि